हेलो मेरे फोटाउंस, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम्स बेहद करीब हैं, फिर चाहे जेई का हो जो कि जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा आपका, नीट एग्ज़ाम भी 5 महीने रह गए आपके सामने, और बोर्ड एग्ज़ाम भी अगले महीने से आपका स्टार्ट, जनवरी से या फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम बेहद करीब है, ठंडी का मौसम है, पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो रही होगी, बेड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा लगा रहा होगा और आप बेड में बैठ के जैसे पढ़ने जा रहे होंगे, पढ़ाई खत्म, नींद स्टार्ट हो जा रही होगी और देर तक खुद सो रहे होंगे। आराम तो शरीर को बहुत मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सिंसियर होंगे तो सुबह उठ के आपको दुख भी होता होगा, अरे यार वेस्ट कर दिया समय। तो ये सबसे अच्छा टाइम है आलसी बच्चों के लिए और सबसे टफ टाइम होता है एक सिंसियर और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको भी टफ लग रहा है इस समय पढ़ाई, ठीक है, इसका मतलब आप सिंसियर तो हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपको, इसका मतलब कि ठीक है आप एक आलसी बच्चे हैं और आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इस साल वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन अगर अभी आपने स्किप कर दिया तो आगे समय देना ही पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो फिर क्या स्टेप्स और क्या कदम उठाए जाए? तो पहले प्रॉब्लम्स की ओर चलें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत सबसे पहली वही है जो सबसे बड़ी दिक्कत है हर एक बच्चे के लिए, कि पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या जब भूख लगती है तो खाना खाने का मन करता है आपको, क्योंकि भूख लगी है। तो भैया यहाँ पे भूख पैदा करना पड़ेगा। अगर भूख होगी तभी तो आपको पढ़ने की भूख होगी तो पढ़ने का मन करेगा। जब खाने के लिए भूख होती है तो खाने का मन करता है, जब खेलने की भूख होती है तो खेलने का मन करता है। अब भूख अगर आप पैदा नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए तो फिर भैया पढ़ने का मन तो नहीं करेगा। तो पढ़ने का मन कैसे बनाया जाए, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन देना पड़ेगा। एवरी सेकेंड, नॉट एवरी डे, एवरी सेकेंड आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने अंदर बार बार खुद को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ और मैं करूँगा ज़रूर। एक तरह की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी आपको, एक तरह का इच्छा शक्ति डेवलप करना पड़ेगा आपको, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि विल पावर स्ट्रांग करने के लिए वाई पावर। क्यों पढ़ना है, जब आप ये समझ जाते हैं तो पढ़ने का मन अपने आप करने लगता है। खेलने से क्या मिलता है, खाने से क्या मिलता है आपको ये पता है, इसलिए शायद खाने के प्रति हमारी इच्छा ज़्यादा प्रबल होती है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि पढ़ के क्या होगा, मेहनत करके क्या होगा, आपको पढ़ने का मन भी करने लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम, सर नींद बहुत आती है। तो नींद आने की सबसे पहली वजह तो ठंडी है, और आपको ठंडी लगेगा तो नींद और ज़्यादा आएगी। ऐसे कोशिश करें कि ठंडी ना लगे। जूता, मोजा, कंटोप, मंकी कैप बन रहा हुआ, टोपी कहते हैं उसको, लगा के बैठिए, पूरा पहन उन के रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बेड पर मत बैठो, ठीक है ना, कुर्सी, टेबल, इस पे बैठ के पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ी बहुत ठंडी लगती, हवा लगती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ खुद को बिल्कुल अच्छे से कवर करके बैठ के पढ़िए। बेड पर तो बिल्कुल बैठ के मत पढ़िए, बिल्कुल बैन है, निषेध है, क्योंकि वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी। नींद आने की और भी वजह है कि हम ठंडी में पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है ना। तो पानी का सेवन कम मत कीजिए, पानी बिल्कुल लेते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तभी आप पानी, देखो यार ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वैसे भी नींद नहीं आएगी। गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, दूध पीजिए, रात को हल्दी मिला के दूध पीजिए, बादाम रात को भिगो के सुबह खाइए। अच्छी डाइट लीजिए जो आपके बॉडी को एनर्जेटिक रखे। सबसे अच्छा समय है एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल ठंडी सबसे बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज करने का। डेली खुद के शरीर को 15 से 20 मिनट वर्कआउट दीजिए, इसको एक्सरसाइज कीजिए, रस्सी कूदिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, ठीक है। तो डेली सुबह या शाम को थोड़ा समय दीजिए, इससे भी क्या है आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि एनर्जेटिक फील करेंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ, पढ़ाई की शुरुआत नींद आने की और वजह है कि आप बोर होने लगते हो, तो हमेशा पढ़ाई की शुरुआत इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या इंटरेस्टिंग सेक्शन से कीजिए। कुछ देर उसको पढ़िए, जब पढ़ाई मन लगने लगेगा नींद अपने आप भाग जाएगी। जब इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी। नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने को बोल दूँ बढ़िया वाला तो मज़ा आ जाएगा, मार्वल मूवी, आहा नींद तो खत्म हो गया, दूर दूर तक कोसों दूर नींद ही नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ से नींद नहीं आती, तो इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप कीजिए अपने अंदर, देख कैसे ही आपको नींद नहीं आएगी। तो ये सबसे मुख्य 2 प्रॉब्लम है ठंडी के समय जो कि आपके अंदर। तीसरा, सेल्फ डाउट। इस समय कई बार जब लॉस होता है, क्योंकि हम सेल्फ डाउट का, क्योंकि समय बहुत दिखता है आपको। ठंडी में क्या है कि रात बहुत लंबी होती है और अक्सर हम ज़्यादा ख्याली पुलाव रात को ही बनाते हैं, और रातें लंबी होने की वजह से हम ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं अपने अंदर। खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमें ना पढ़ने के लिए, मेहनत ना करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। नहीं यार, मैं हमेशा कहा है कि सवाल ऐसे पूछे जिससे पढ़ने का मन करे, ठीक है ना, कि क्या मैं पढ़ूँ और कैसे मैं पढ़ूँ कि रैंक 1 है। इस तरह के सवाल पूछोगे, इस तरह मैंने हमेशा कहा पॉजिटिव चिंता,
पॉजिटिव टेंशन लीजिए, ऐसी टेंशन जिससे आप आगे बढ़े ना की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर जाए। तो 3 मुख्य प्रॉब्लम्स है, इनको बिल्कुल अच्छे से समझिए। उन्हें तरीका बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया है आपको। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा यहाँ अवेलेबल हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। अभी मैंने कई 100 बच्चों को मोटिवेट किया, मैं चाहता हूं कल को मैं ये बोल सकूं कि हज़ारों बच्चों को मोटिवेट किया और फिर आगे जाके लाखों बच्चों को। तो आपके पूरे सपोर्ट से और आप वीडियो को जितने बच्चों को शेयर करेंगे, कम से कम अपने एक दोस्त को भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, आपके लिए और खासकर मेरे लिए, क्योंकि जितने बच्चों तक ये बात पहुँचेगा उतना मेरे लिए भी अच्छा, उन बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कमेंट बॉक्स में दिक्कतें अपनी बताते रहेंगे, मैं उसके सोल्यूशन पर उसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू मेरे बच्चों।